नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा जो प्रश्नों में 4.4 थी उसको हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उसके जो क्वेश्चन छोड़े गए उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, इजी क्वेश्चन थे। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो 4.5 की जो पहले 7 उदाहरण दिए गए हैं उनको समझेंगे। उसको समझने के बाद हम फिर प्रश्नावली पर चलेंगे। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे आप और आपके जो साथी हैं उनको भी हेल्प मिल सके मैथ में। तो देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जो प्रश्नावली 4.5 के जो 7 उदाहरण हैं उनको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे और बहुत ध्यान से तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, नजरें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। तो पहला उदाहरण दिया गया है, कह रहा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यानी कोई विषम जो क्रमागत संख्याएं हैं अगर उनके वर्ग करेंगे तो उनका जो योगफल है यानी योग है 290 है। अच्छा, सपोज कैसे मान सकते हैं, जैसे अगर हम विषम संख्या को हमने 3 ले ली है तो इसके क्रम में विषम संख्या कौन सी आएगी? 5 ही तो आएगी। यानी 3 के बाद 5 ही तो आएगी, 4 तो हमारा सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 5 विषम हो जाएगा ना। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से मानेंगे माना संख्याएं का एक x हो जाएगी तथा दूसरी x प्लस का 2 हो जाएगी। क्यों? 2 अगर 1 होगी, अगर x प्लस 1 करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा, लेकिन लाना हमें क्या है? विषम लाना है। जब विषम लाना है तो इसमें जोड़ेंगे। जैसे अभी हमने 3 लिया था ये, और 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में नहीं, यानी सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। अगर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तब भी सम प्राप्त होगा, अगर विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमारा विषम प्राप्त होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने मान लिया, इसको संख्याएं मान लिया x तथा x प्लस 2 मान लिया हमने। उसने क्या कहा है कि जिनके वर्गों का योग 290 है, यानी यहाँ पे जो ये जगह x का स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 2 का स्क्वायर, ये कितना दिया गया? 290 दिया गया। यानी x स्क्वायर प्लस x बटे 2 स्क्वायर, ये इसका 90 दिया गया, सवाल कह रहा है। अब यहां से हमें क्या निकालना? तो दो क्रमांक संख्या पूर्ण ज्ञात, यानी x और इनको ज्ञात करना। अच्छा, देखते हैं। यहां से आएंगे x स्क्वायर प्लस का, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो यहां से जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 2ab यानी 2 गुणे x बराबर का 290। तो यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस का 290 बराबर, प्लस का इधर ले आए 290 माइनस का हो गया। यहां से अगर 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 बराबर का 0। अब यहां से देखो 2 कॉमन मिल सकता है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 स्क्वायर 6 बराबर 0। यानी x ये गुणे में जाएगा, बराबर भाग हो जाएगा, भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x 43 बराबर का 0। यहां तक समझ में आया? यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? फैक्टर करना है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए, इनके वर्गों का योगफल दिया गया है। इसको जब खोलेंगे, हल करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 तीनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर। कॉमन लेने के बाद ये गुणा में भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करना है। अच्छा, 143 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 11 का टाइम 11 क्यों कहते हैं? फिर 11 13, यानी 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 आएगा। लाने 2 हैं और 13 में से 11 कराएंगे 2 आ जाएगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे? x स्क्वायर प्लस का 13 माइनस का 11 x माइनस 143 बराबर का 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 13 आ जाएगा, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 13 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x प्लस का 13 हो गया और ये ब्रैकेट में x माइनस का 11, ये हो गया।
अब यहां से क्या करेंगे, इसके बराबर 0 है तो x बराबर x प्लस का 13 बराबर 0, x मतलब माइनस का 13। दूसरे में क्या जाए x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 11। कोई भी यहाँ पे हम संख्या ऋणात्मक नहीं लेंगे, यहाँ पे संख्या क्या हमारी ऋणात्मक नहीं ली जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये लेंगे हम प्लस वाली लेंगे, तो संख्या हमारी एक तो हमारे x बराबर 11 आ गई, दूसरी संख्या क्या है 11 प्लस का 2 यानी 13, यानी 11 आ गए और 13 आ गए, यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो इसके साथ ले लें इसको। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 है, उसको देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो इसे मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है। यानी कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम कहते हैं, इसका उल्टा किया जाए तो उसका योगफल जो दिया गया 13/6 दिया गया है, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं उदाहरण नंबर 2 है। अगर हमने माना कोई संख्या मान ली x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा 1/x, इसका उल्टा हो जाएगा। उसने क्या कहा है कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी ये संख्या होगी, इसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया गया हमारा है 13/6 दिया गया है। अब क्या है, इसको जो है मानक समीकरण के रूप में लिखना है, मानक वर्ग समीकरण में इसको हल करेंगे। इसके नीचे एक होता है हल करना है तो x कम आएगा, यानी x² प्लस का 1 बराबर 13/6। तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 6x² प्लस का 6 बराबर का 13x, तो 6x² माइनस का 13x प्लस का 6 बराबर 0। तो हमारा ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यानी मानक वर्ग समीकरण निकल के आ गया है। तो समझ में आएगा, एक्स संख्या मान ली, उसके बाद व्युत्क्रम माना, इन दोनों को जोड़ेंगे 13/6 हो जाता है। इसको हल करेंगे तो हमारा मानक समीकरण के वर्ग समीकरण आ जाएगा। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है। तो जैसा भी हमने उदाहरण नंबर 1 बताया, सेम उसी तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 3 है, तो उसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा उसकी। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से अगर हम करेंगे माना उसने धारा की चाल पूछा, तो धारा की चाल क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको हमने क्या मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा, स्थिर जल में जल की चाल कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इस धारा के जो निकालेंगे, धारा के अनुकूल अगर चाल निकालेंगे किसकी, नाव की, उसने नाव कहा है ना, बोट का मतलब क्या नाव होता है, नाव की चाल। अब उसने अनुकूल कहा है, अनुकूल में क्या होता है हमेशा झुकता है, प्रतिकूल में क्या होता है घटता है। तो ये x थी और प्लस का 18 और हो गया, 18 किलोमीटर क्या हो गया प्रति चाल इसमें दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के यहाँ पे प्रतिकूल निकाला जाए क्या होगा, x माइनस का 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहां समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल वाला समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहा है, वो समय ले रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में, क्या कर रहा है 24 किलोमीटर जाने में। तो अगर प्रतिकूल अगर देखें लगा समय, प्रतिकूल लगा समय यानी जाने में समय लगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 होती, और टोटल दूरी कितनी दी गई हमारी 24 किलोमीटर बटे। अब प्रतिकूल 4 क्या माना थी, प्रतिकूल हमने x माना 18, ये क्या आ गया समय हमारा घंटे में आ गया। उसी तरीके से अनुकूल निकालेंगे तो क्या आ जाए, अनुकूल दूरी तो नहीं है, अनुकूल क्या आ जाएगा हमारा x प्लस का 18 घंटे, ये हो गया। फिर उसने कहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा प्रतिकूल में जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के बजाय 1 घंटा समय अधिक लेती है। अच्छा, यहाँ पे समय अधिक कौन ले रहा है, अभी देखो 24 बटे ये 24 बटे 1 मिनट
सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। 4 यहाँ पे हमने x माना है तो 18 में से घटेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। यानी यहाँ पे 18 अनुकूल है तो -x प्रतिकूल है तो ठीक है। क्या बना प्रतिकूल में 18 माइनस का x और ये 18 प्लस का, तो यहाँ पे जो आगे जो कह रहा है 18 माइनस एक्स बराबर 1 घंटा समय अधिक देता है कौन, ये देता है नहीं 24/18 प्लस का x। क्या होगा 18 प्लस का x हो गया। अब इसको हम सरल करेंगे, ये x वाला है घर लाते हैं 24/18 माइनस एक्स माइनस का 24/18 प्लस का x बराबर का 1। इसको अगर आगे हल करेंगे हम, यहां से अगर हम लासा लेंगे क्या आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस का x लासा आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो अगर लासा लेंगे ये लेंगे यहां से लिख सकते हैं 18 माइनस का x और 18 प्लस का x, ये ले लिया। अब क्या करते हैं इसकी गुणा होगी यानी 24 18 प्लस का x प्लस सॉरी माइनस, फिर इसकी गुणा होगी 24 18 माइनस का x। यहां तो समझ में आएगा नहीं। अच्छा अब इसको हल करेंगे तो 24 18 चौके 72 यहाँ से लेकर 7 18 36 7 43 432 प्लस का 24x माइनस का, ये कितना आएगा 432 माइनस प्लस का 24x बटे ये हो जाएगा हमारा 18 का वर्ग माइनस का x का वर्ग बराबर का 1। यहां समझ में आएगी नहीं। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये 4 से कट गया हमारा, ये प्लस का कितना होगा 24 गुना 48x बटे ये हो जाएगा हमारा 324 माइनस का x स्क्वायर बराबर का 1। इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 324 बराबर का 48x, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 324 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे माइनस में आ गया माइनस 48x सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 324 आ गया। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और ये माइनस का हो जाएगा 324 बराबर 0 और ये माइनस का जाएगा 0 में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करना है, फैक्टर करना है तो 18 का ये वर्ग होता है तो इसको हम धराचार विधि से लगाएंगे। किससे, धराचार विधि से। धराचार विधि सूत्र क्या होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये सूत्र से लगाएंगे। यहाँ पे a का मान कितना 1 आ गया, b का मान 48 आ गया और c का मान माइनस का 324। ठीक, इसके बाद क्या करना है यही वाला मान इसमें रखेंगे। अब ये मान हम यहाँ पे देख लेते हैं इधर साइड में, तो माइनस बी यानी माइनस का 48 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान 48, 48 का वर्ग कितना होता है 48 का वर्ग होता है 2304 2304 माइनस 4ac 4 से इसकी गुणा करेंगे 4 को 16 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1296 बटे 2a होता है 2 कम 2 हो जाएगा ये, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे 2304 और 1296 0 0 0 कितना आएगा हमारा 3600 बटे 2, तो माइनस का 48 प्लस माइनस का 7 आ गया बटे 2। अब यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, क्या आएंगे दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस में दिया गया तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में है तो एक बार माइनस में लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा ये 12 आ जाएगा प्लस का बटे 2, ये आ जाएगा माइनस का 8 108 आएगा 2 2 से काटेंगे, ये माइनस का 54 आ गया और ये कितना आ गया 6। 4 हमेशा निगेटिव में नहीं होती तो किसमें होती है हमारी
प्लस में होती तो x जो चाल हमने मानी थी x बार कितना रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्या होगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की जगह हमें x किलोमीटर मानी तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः इसको वीडियो को देखें ध्यान से, और शायद आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से एक बार देख लेंगे और ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके साथ लेना चाहेंगे इसके साथ ले लें इसका, क्योंकि हर एक लाइन आपको समझाएगी स्टेप करके, इतना आपको एग्जाम्पल में नहीं समझाया गया है। तो इसको इसके साथ ले लिएगा, उम्मीद इसके साथ ले लिया होगा। आगे देखते हैं इसके। उसके बाद उदाहरण नंबर 5 दिया गया है, उसको देख लेते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए गए सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। कंफर्म है, ये श्योर है, 100% श्योर है कि क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x - 1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने फिगर बना लिया ये। उसके बाद में क्या कह रहा था, क्षेत्रफल दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई नहीं आधार गुणे लंब होता है। तो यहां से निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कहें या लंब कहें। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना दिया गया यहाँ पर 60 दिया गया है, यानी 60 बराबर 1/2 आधार कितना हमारा 5x गुणे लंब कितना है 3x - का। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 120 बराबर का 5x 3x - का हो। तो 120 बराबर हो जाएगा 5 या 15 स्क्वायर माइनस का 5x। तो 15 स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 120 बराबर का 0। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या है कॉमन ले लें, 5 कॉमन मिल जाएगा हमारा 5 या 15x माइनस का x माइनस का 5 को 20 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 24 बराबर का 0। भाई ये गुणे में जाएगा बराबर भाग में हो जाएगा। अब इसके में क्या करना है फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे 24 या 72। भाई 24 और गुणे 3 करेंगे कितना आएगा हमारा 72। कैसे फैक्टर करने हैं तो 9 8 72, 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 8x माइनस का 24 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 24 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेंगे 3x का x माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ जाए x बराबर x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट का 3x माइनस प्लस का 8। तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 3। यहाँ से 3x बराबर प्लस का 8 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का 8 तो x बराबर कितना माइनस का 8/3। यहाँ पे अब देखो 2 आ गए हैं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमें माइनस का यह नहीं लेना, क्या माइनस का नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा प्लस का भी लिया जाएगा। तो यहाँ से हमें BC जो है उसने पूछा क्या है तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करना है। कितनी सभी भुजाएं ज्ञात करना। अच्छा ये BC कितनी आ जाएगी हमारी 5x है तो 5 गुणे 3 बराबर 15 आ गया। उसके बाद AB कितनी दी गई हमारी 3x माइनस का 1 यानी 3 गुणे 5 3 गुणे 3 माइनस का 1 यानी 9 8। कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ये आ गई हमारी कितनी भुजा 15 और ये वाली कितनी आ जाएगी हमारी 8। इतना समझ आया कि नहीं। अब क्या करना है तीनों भुजा पूछना है, यानी एक ये निकले दूसरी ये निकले, लेकिन ये वाला पूछा गया है। अब ये वाली कैसे निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी ये कर्ण होती है, लंब होती है, आधार होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हमारी क्या निकलेगी कर्ण के निकल के आएगी। अच्छा
तो यहां से देख लेते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कौन सी ये? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो AC हमें निकालनी है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया? AB 8 दिया गया, तो 8 का वर्ग कितना प्लस का BC 15 का वर्ग दिया गया। तो AC स्क्वायर कितना? 64 प्लस का 225। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 289। तो AC बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट 289। तो AC बराबर क्या जाएगा हमारा? 17। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी? 17। तो तीनों भुजा 15, 8, 17 आ गई है। तो तीनों भुजा हमारी निकल के आ गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया 8, 15 और 17। ये तीनों हमारी भुजाएं निकल के आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ तो आपको समझ में आएगा, भुजा निकल आई होंगी, लेकिन तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी, तभी आपको तीसरी भुजा निकलेगी। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आ रहा। अगर मैंने पढ़ाया समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसके बाद हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में उदाहरण हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, उसमें तीनों भुजाएं दे दी गई हैं और इसमें सिर्फ 2 ही भुजाएं दी गई थी। तो ये क्वेश्चन लगा के देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय स्टार्टिंग से ही लगा देंगे, ठीक है। लगा कर देखिएगा, नहीं लगेगा तो समझाया जाएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो एक बार लगाने की जरूर कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल है, आप नकल करके भी लगा सकते हैं। नकल करके भाई कोई चीज अगर सीखी जाती है तो कैसे सीखी जाती है? किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को नकल करके ही तो सीखते हैं। साइकिल चलाना तभी किसी दूसरे को देखा, मोटरसाइकिल सीखना है तभी देखना, या किसी मैथ का सवाल है कि गुरुजी ने समझाया बोर्ड पे तो उसको नकल करके तो सीखा हमने। हम बता रहे हैं तो आप नकल करके ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण भी दिया गया, इसको नकल करके आप सीखिएगा, लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, हम क्वेश्चन आपको बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके हैं, इनको ध्यान से लगाइएगा, समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश साथ, नए उमंग के साथ में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय।